अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। मौसम आगे गर्मी है, चंगी गर्मी है, कहीं बारिश है कि नहीं ये पूछेंगे हम दानिश से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे दोस्त सैयद फ़तेह मोहम्मद संजावी पुई शरीफ से बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। कहीं ये खुश्क मौसम और गर्म मानसून ज़्यादा बरसने का इम्कान तो नहीं बनेगा? अब्बास खान जितोई दानिश भाई रिजवान भाई, अब्बास जितोई कोटला मुगलान से। जनाब एस.जे. बलोच, अप्रैल के आखिरी दिनों में मौसम कैसा रहेगा? जनाब हाजी मजहर खरल। इसके अलावा महर बलोच, मोहम्मद शफीक अंजुम, शेर तलब, नजीब आगा, महबूब खान। दानिश भाई और रिजवान भाई अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और गर्मी की लहर मानसून बारिशों के लिए मुस्बत असरात होंगे क्या 2022 की तरह? मानसून क्वेटा वालों को देख सकता है? क्वेटा में कैसा होगा? आई मीन रहमतुल्लाह साहब पूछ रहे हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा आपके लिए जी कमेंट आया है, आपके बालों का पहले वाला स्टाइल बहुत अच्छा था, अगर मुमकिन हो तो भाईजान अपने बालों को पहले वाला स्टाइल ही डिजाइन करवाएं, आपकी मेहरबानी होगी। दानिश भाई आपके लिए जी वापस आ गए, इन्होंने फरमाइश आपकी पूरी कर दी। अच्छा जी साहब और रिजवान भाई अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे जी। गर्मी की लहर मानसून बारिशों के लिए मुस्बत असरात साबित होंगे क्या? जनाब ये भी वही चीज पूछ रहे हैं राय शरीफ खरल साहब, अल्लाह ताला सलामत रखे। इस तरह मौसम के बारे में बताते रहिए। तहसील लंकेरा, जिला बक्खर, अफराज हैदर शाह ऊन हसान जी। 2024 अप्रैल में मानसून ज्यादा अच्छा बरसा था, इस दफा क्या सिचुएशन होगी? और सर्दी इतनी पड़ी नहीं इस बार, और फॉग टाइमली गुड रेन्स। पूरी बात समझ नहीं है लेकिन जरूर कोशिश करेंगे बताने की। मोहम्मद शाबान मुल्तान में मौसम कैसा रहेगा? अरसलान गोंदल, बिलाल अवान, अप्रैल के आखिरी दिन में मई के पहले हफ्ते का मौसम कैसा रहेगा? कोशिश करें आइंदा 15 दिन का मौसम जिला खुशाब का बता दें, इस दफा कैसा खुश्क रहेगा? खुश्क साली काफ़ी लंबी होती जा रही है, तफसील से आगाह फरमाइए। रोमान अफरीदी, ज़िला खैबर, रोमान अफरीदी, आबिद हुसैन, झंड का मौसम बताइएगा जी। रोमान अफरीदी कह रहे हैं कि जी बारिशों का इम्कान है या नहीं, क्योंकि हमारे इलाके में पानी की शदीद बहरान जारी है। अल्लाह जी बेहतरी करेगा रोमान साहब आपके इलाके के लिए भी, और ज़िला खैबर में आप रहते हैं। कामरान हैदर, आने वाले दिनों में चकवाल में कैसा मौसम रहेगा? आसिम वकार, अप्रैल आखिरी 10 दिन में मौसम कैसा रहेगा? कलर सईदा, महर इमरान। रिजवान भाई दानिश भाई गुजरात का मौसम बता दें। जमील खान, जनाब जलालिया अटक में कब तक बारिश के इम्कानात हैं? सिराज अहमद, इस वक्त शदीद गर्मी और तेज धूप झलमक्सी में है, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? और अप्रैल के दिनों में मौसम कैसा रहेगा खासकर झलमक्सी का? मेहरान खान, जलोज़ई का मौसम बता दें और बारिशों का भी। मोहम्मद अतीक, मई में टेम्परेचर उकाड़ा में मामूल के आसपास रहेंगे या ज़्यादा बता दें। अहमद वकार, सांगला हिल का मौसम मानसून का बता दें। कलीमुल्लाह, शुमाली वज़ीरिस्तान में कब कैसी बारिश होगी? उसके अलावा अतीक, उकाड़ा में मई में बारिशें कैसी होंगी और गर्मी के चांसेस क्या हैं? जी बताइए दानिश। आज तो बहुत सारे लोगों ने गर्मी का पूछा, और गर्मी कैसी रहेगी? सबसे पहले बताइए आने वाले दिन में पंजाब का मौसम कैसा रहेगा? बहुत शुक्रिया नाज़रीन का जो हमें कमेंट्स करते हैं और रिप्लाई हम उनको करते रहते हैं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। रिजवान भी जैसे आपने पूछा पंजाब का मौसम, तो ये जो हफ़्ता है या आप समझ लें अप्रैल के आखिर तक पंजाब के तकरीबन जो इलाके हैं तमाम इलाके वहाँ पे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, और अप्रैल के बिल्कुल आखिरी दिनों में शदीद गर्मी की लहर आ सकती है। जिस तरह मौसम की बात करें तो पटवार के जो तमाम एरिया है जिसमें जंड के लिए शामिल है, इस्लामाबाद के, पिंडी के, चकवाल के, तलागंग के, सोहावा के, जेहलम के, तो इसके अलावा फिर चक्री के एरियाज़, तो यहाँ पे मौसम खुश्क रहेगा। वीकेंड के दौरान कुछ आंधी वगैरह चल सकती है, टेम्परेचर कम होगा, लेकिन फिर अगले वीक से फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बारिश के खातिर खा इम्कानात नहीं है। इसी तरह गुजरावाला की बात करें, शकरगढ़ की, नारोवाल की, गुजरावाला की, हाफजाबाद की, मंडी बहाउद्दीन की, तो इन इलाकों में, चिन्योट की, इन इलाकों में भी मौसम अगले 10 दिनों के दौरान खुश्क रहेगा। गर्मी की शिद्दत में वक्तन फ़वक्तन पे दर पे इजाफा होता रहेगा। इसी तरह लाहौर की बात करें, फैसलाबाद की, मियांवाली की, सरगोदा की, खुशाब की, बखर की, लिया की, फिर साउथ पंजाब में मुजफ्फरगढ़ की, मुल्तान की, डेरा गाजी खान की, रहीमयार खान की, लोधरा की, भावलपुर की, साहिवाल की, ओकाड़ा की, तो ये तमाम एरिया हैं, कसूर वगैरह, और इसके साथ फिर बूरेवाला के एरियाज़।
तो ये जो तमाम एरियाज़ हैं इस पंजाब के, तो इन इलाकों में आने वाले दिनों में मौसम खुश्क रहेगा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और अप्रैल के बिल्कुल आखिर और मई के बिल्कुल शुरू में गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। जबकि पंजाब के इलाकों में अगर आप पूछते हैं कि बारिशों का सिलसिला कम होगा, तो उम्मीद कर रहे हैं हम कि मई के शुरू में, बिल्कुल मई के शुरू के दिनों में या 2 मई से मई के पहले हफ्ते के दौरान एक बारिशों का ज़बरदस्त पहला आएगा, जो पंजाब के उम्मीद है कि पंजाब के अक्सर इलाकों में अच्छी बारिश दे देगा। तो दानिश, आपने बताया कि गर्मी आगे आने वाले दिनों में बढ़ रही है, लेकिन मई के शुरू और अप्रैल के एंड पे शायद कहीं ना कहीं बारिशें शुरू हो जाएं और हो सकता है कि मौसम बेहतर हो। तो दानिश हमें बताइए कि आने वाले दिनों में सिंध का मौसम कैसा रहेगा? तो सिंध में भी इसी तरह गर्मी की शिद्दत बरकरार है। सिंध के तमाम इलाके, सक्खर के इलाके, लाड़काना के, कराची के, हैदराबाद के, मोरो के, उसके साथ दादू के, सांगड़ के, शिकारपुर के, घोटकी के, ढेरकी के, उसके बाद फिर शहीद बेनज़ीराबाद के, मीरपुर ख़ास के इलाकों में जो ठठाबदीन के इलाके हैं और थर के इलाके, गर्म मौसम रहेगा। अगले 10 दिनों के दौरान शदीद गर्मी पड़ेगी, टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री के दरमियान रहेगा मुख्तलिफ इलाकों में। और सिंध के जो इलाके हैं इनमें भी उम्मीद है कि मई के पहले हफ्ते में गैर मामूली तौर पर बारिशों का सिलसिला असरअंदाज हो सकता है। तो दानिश, आने वाले दिनों में बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है और झलमक्सी का ज़रूर बताइएगा। झलमक्सी में तो गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी अगले 10 दिनों के दौरान। इसके साथ कोयटा के इलाकों की बात करें तो कोयटा में भी गर्मी की शिद्दत गैर मामूली है। टेम्परेचर कुछ ड्रॉप हुए थे, लेकिन फिर से टेम्परेचर में इजाफा हो जाएगा आने वाले दिनों में। अगले 10 दिनों के दौरान कोयटा में मौसम खुश्क रहेगा। फिर नसीराबाद में, सिब्बी के इलाकों में, बारखान के इलाकों में, जोब के इलाकों में, खुजदार के इलाकों में, कल्लात के इलाकों में, दलबंदीन के, तुरबत के, नोकुंडी के, पंजगूर के, वाशुक के, उसके बाद फिर ये जेवनी के और माड़ा के, लसबेला के, तो इन इलाकों में मौसम खुश्क है। अगले 10 दिनों के दौरान बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में मौसम खुश्क है। मई के शुरू में बलूचिस्तान के भी जो मशरकी इलाके हैं, जिसमें कोयटा के इलाके शामिल हैं और कुछ बारखान, जोब के इलाके शामिल हैं, वहाँ पर बारिशों के इम्कानात बन सकते हैं। तो दानिश, आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन है और वहाँ का भी मौसम हमें बता दें, स्पेशली गर्मी कहाँ जा रही है? खैबर पख्तूनख्वा के जो शुमाली इलाके माला का नज़ारा डिवीजन में बारिशें हुई हैं पिछले दिनों के दौरान, लेकिन वहाँ पर गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। आने वाले वीकेंड पे वहाँ पे एक बारिशों का सिलसिला होगा, हल्की बारिश होगी और वहाँ पे मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा। इस तरह पेशावर, चारसदा, मर्दान के इलाकों में भी वीकेंड के दौरान आंधी चल सकती है, बारिश के इम्कानात कम है। और इन्हीं इलाकों में तकरीबन अगले फिर इस बारिश के बाद जो वीकेंड पे होगी उसके बाद फिर गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी और मौसम ज़्यादातर खुश्क है। और अप्रैल के बिल्कुल आखिर में गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, एक हीट वेव आ सकती है इन इलाकों में। बन्नू और डीए खान की बात करें तो इन इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, गर्म होता रहेगा, बतदरीज गर्म होता रहेगा। और इसके साथ जबकि खैबर अगर बारिश की बात करें तो मई के पहले हफ्ते में इन्हीं इलाकों में ज़बरदस्त स्पेल होगा बारिशों का, गैर मामूली बारिशें हो सकती हैं, तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं। तो दानिश, आने वाले दिनों में हमारे पास जो है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की क्या सिचुएशन है? तो गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तमाम वादियों में फ़िलहाल गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। वीकेंड पर बारिश का इम्कानात हैं, हल्की बारिश के इम्कानात हैं। कश्मीर में भी वीकेंड के दौरान हल्की बारिश के इम्कानात हैं, टेम्परेचर्स बढ़ेंगे। और मई के इसी तरह पहले हफ्ते में गैर मामूली तौर पर बारिश हो सकती है। इसके साथ मैं बताता चलूँ कि अब तरबेला डैम में जो पानी की सतह है वो डेड लेवल से तकरीबन 41 फीट जो है वो अबव हो गई है। तो पानी की किल्लत तो है, लेकिन उस किल्लत में कमी आई है क्योंकि ग्लेशियर्स पिघले हैं, गर्मी बढ़ी है। तो आगे आने वाले दिनों में अगर गर्मी मज़ीद पड़ेगी तो पानी की दस्तियाबी जो होगी सूबों को वो उसमें इजाफा होगा और मई के शुरू में गैर मामूली तौर पर कुछ बारिशें और सर्दी आ सकती है। तो दानिश, जैसा कि आपने बताया कि मई के शुरू में कहीं ना कहीं बारिशें होंगी, तो सबसे पहले जो हमारे कपास के काश्तकार भाई हैं, अगर आप मई के शुरू में या अप्रैल के एंड पे कोशिश करें कि कपास लगाएं तो ना लगाएं, क्योंकि उससे करंट बन जाएगा, आपकी कपास उगाव नहीं करेगी। कोशिश करें कि ये बारिशें ख़त्म होने के बाद कीजिएगा। तो वैसे ओवरऑल मई कैसा रहेगा, गर्म है या ठंडा है? मई का जो अंदाज़ा है वो ये है कि टेम्परेचर जो होंगे मामूल से थोड़े ठंडे रहेंगे। ख़ुसूसन सिंध के इलाकों में, बलूचिस्तान के इलाकों में गर्मी उस तरह नहीं पड़ेगी, थोड़ा मतलब मामूल से टेम्परेचर मामूल के मुताबिक रहेंगे या थोड़े कम रहेंगे। हीट वेव्स जो होंगी वो कम आएंगी। तो जैसा कि दानिश ने कहा कि मामूल के मुताबिक या दर्ज हरारत दरमियान होगा, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि गर्मी नहीं होगी, क्योंकि मौसम गर्मी के गर्मी तो ज़रूर होगी, लेकिन जो एक बेइंतहा गर्मी हो जाती है कि अक्सर हम हीट वेव आ जाती है, वो सिचुएशन नहीं होगी। तो दानिश, जो मानसून के हमारे सवालात थे उनके बारे में क्या जवाब आते हैं कि मानसून कैसा होगा? तो मानसून इस बार उम्मीद है कि मामूल के मुताबिक होगा, लेकिन अप्रैल की जो हीट है ये काफ़ी एक पॉजिटिव फैक्टर होता है मानसून के लिए। तो उम्मीद यही है कि जो जनूबी इलाके हैं मुल्क के, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान के इलाके, यहाँ पे अच्छा मानसून होगा और शुमाली इलाकों में थोड़ी कम बारिश होगी। जैसा कि दानिश ने हमें मौसम के बारे में बताया, अगर आपकी मौसम के हवाले से या ज़राअत के हवाले से कोई भी सवाल आते हैं, बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें,
कम्युनिटी सेक्शन में आके अपना सवाल ज़रूर पोस्ट करें, आपको जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपना नाम, ज़िला और अपनी गुजारिशात लिखना ना भूलिएगा और हमें हमेशा की तरह आप दुआएं देते रहें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआएं दें। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।